ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। आज फिर मैं एक नए टॉपिक लेकर आया हूँ, जो टॉपिक है कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा और बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगा। देखिए, इस कंप्यूटर टॉपिक में आपको क्या मिलेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन कैसे दिए जाते हैं, यानी 2-4 लाइन उसका स्टार्टिंग पीरियड क्या होता है। उसके बाद फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। देयर आफ्टर आउटपुट डिवाइसेज, कंप्यूटर में कितने डिवाइसेज होते हैं, तो मैं बता दूं कंप्यूटर में 2 डिवाइसेज होते हैं, आउटपुट डिवाइसेज होते हैं और इनपुट डिवाइसेज होते हैं। तो उस आउटपुट डिवाइसेज के बारे में जानेंगे। उसके बाद इनपुट डिवाइसेज के बारे में जानेंगे, आउटपुट डिवाइसेज कौन कौन होते हैं और इनपुट डिवाइसेज कौन कौन होते हैं। उसके बाद डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज। तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं, लैपटॉप होते हैं, पामटॉप होते हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। उसके बाद पामटॉप कंप्यूटर के बारे में जानेंगे और उसके बाद वेयर ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। वेयर ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, यानी ये कंप्यूटर का परिचय, अगर जिस टॉपिक को मैं स्टार्ट कर रहा हूं उस कंप्यूटर के बारे में इतनी सारी चीजों पर हम लोग ध्यान देंगे। तो देखते हैं कंप्यूटर के बारे में क्या क्या है। तो ये पूरी स्टडी जो है ये कंप्यूटर के बारे में है। ये पूरी स्टडी जो है ये कंप्यूटर के बारे में है। लेकिन इसको समझाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नए नए टॉपिक का जो नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल पर आसानी से जा सके और आप उस टॉपिक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। देखिए, टॉपिक बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे वो डॉरी सिस्टम के बारे में हो, चाहे वो टेररिज्म के बारे में हो, या वो टूरिज्म के बारे में हो, या करप्शन के बारे में हो, या अपने सिवान के बारे में हो, या बिहार के बारे में हो, या इंडिया के बारे में हो, या किसी भी देश दुनिया के बारे में हो, उसको आप आसानी से, गहराई से, डिटेल से जान सके। तो देखिए, आज मैं कंप्यूटर वाला टॉपिक लेकर आया हूं। इस कंप्यूटर के बारे में क्या क्या है थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखिए, जितना समझेंगे उतना आप समझ पाएंगे, जितना समझेंगे उतना ही आप समझ पाएंगे। आज जिस दिन आप समझ गए ना, उस दिन लिखना, पढ़ना, बोलना सब आसान हो जाएगा। तो देखते हैं, ये लिखा है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच हेल्प्स इन एवरी डिजिटल वर्क ऑफ लाइफ, जो आज के हर डिजिटल वर्क में, हर डिजिटल कार्य में यह हमारी मदद करता है। एट प्रेजेंट टाइम, इस समय इट हैज बिकम सेकेंड ह्यूमन ब्रेन ऑफ द वर्ल्ड। इस समय ये दुनिया का ह्यूमन सेकेंड ब्रेन बन चुका है, यानी इंसान का दूसरा ब्रेन बन चुका है। ठीक है ना। चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनक किसको बोला गया है जी? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को। तो चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ही वाज मेड इट फ्रॉम एबाकस टूल्स। इसको वो किससे बनाया? एबाकस टूल से बनाया। किसको से बनाया? एबाकस टूल से बनाया। इसमें मैं मेंशन नहीं किया हूं, ये अमेरिका का निर्माण मशीन है, यानी इसका निर्माण अमेरिका में किया गया है। ठीक है ना। उसके बाद बात करें तो कंप्यूटर है 2 डिवाइसेज। इसके 2 डिवाइसेज होते हैं। कंप्यूटर के कितने डिवाइसेज होते हैं याद करके रख लीजिएगा, 2 डिवाइसेज होते हैं। एक इनपुट डिवाइसेज होते हैं और एक आउटपुट डिवाइसेज होते हैं। कितने डिवाइसेज होते हैं? 2। एक इनपुट डिवाइसेज और एक आउटपुट डिवाइसेज। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड माइक्रोफोन आर इनपुट डिवाइसेज। कीबोर्ड जो होता है, माउस जो होता है, स्कैनर जो होता है, माइक्रोफोन जो होता है, वो आर इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज मतलब क्या? अपने तरफ लेना, पीसी के अंदर जाना। कोई चीज अगर पीसी के अंदर जा रहा है, अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं ना, तो टाइप करेंगे तो किसके अंदर जाएगा? पीसी के अंदर। ठीक है ना। तो आपका कीबोर्ड जो होगा वो क्या होगा? इनपुट डिवाइसेज होगा। ठीक है। तो वही कह रहा है कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड माइक्रोफोन आर इनपुट डिवाइसेज एंड मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड हेडफोन आर आउटपुट डिवाइसेज। अब मॉनिटर से आपको दिखाई दे रहा है तो आउटपुट हो रहा है, स्कैनर से आपको बाहर निकल रहा है तो आउटपुट हो रहा है, प्रिंटर से आपको बाहर, सॉरी स्कैनर नहीं, प्रिंटर से आपको जो प्रोडक्ट है वो बाहर निकल रहा है वो आउटपुट हो रहा है, स्पीकर से आवाज बाहर आ रहा है ये आउटपुट हो रहा है। तो ये सब आउटपुट डिवाइसेस है। कौन कौन जी? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड हेडफोन आर आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद बात करें कि अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। शेप एंड साइज के अनुसार कंप्यूटर को 3 वर्गीकरण किया गया है। पहला है डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पामटॉप। डेस्कटॉप किसे कहते हैं, लैपटॉप किसे कहते हैं, पामटॉप किसे कहते हैं,
इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन आपसे फिर मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप अगला टॉपिक किस पर चाहते हैं नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक के बारे में जानना चाहते हैं, आप साइंस के बारे में जानना चाहते हैं? होगा ना भाई, कोई भी सब्जेक्ट्स हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं नीचे जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, मैं जरूर उस पर टॉपिक बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो लिखा है कि डेस्कटॉप, तो देखिए यहाँ डेस्कटॉप है हेडिंग, तो यहाँ पर देखेंगे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ए हेवी एंड नॉन पोर्टेबल। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है, हेवी मतलब भारी होता है और नॉन पोर्टेबल, उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जाया जा सकता है, उसको एक ही स्थिर अवस्था में चलाया जाता है। इट इज जनरली, ये सामान्य रूप से केप्ट एट वन प्लेस, एक जगह रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है जी? एक जगह। इट इज ऑल्सो नॉन एज पर्सनल कंप्यूटर, और इसको पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीसी। क्या बोलते हैं? पीसी, ठीक है ना। इट वर्क्स ऑन कंटिन्यूड इलेक्ट्रिसिटी, जब इसको कंटिन्यूड इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा तभी चलेगा, बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये नहीं चलेगा। तो इट वर्क्स ऑन कंटिन्यूड इलेक्ट्रिसिटी। इट हैज मोर पार्ट्स लाइक मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड यूपीएस, ठीक है ना। इसका बहुत सारा पार्ट्स होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, यूपीएस होता है। तो ये बहुत सारे पार्ट्स एक जगह रखकर डेस्क पर रखकर इसको चलाया जाता है, दैट्स कॉल्ड द डेस्कटॉप। आई होप ये पूरा जो बातें मैं आपको समझाया वो समझ में आया होगा। उसके बाद बात करें लैपटॉप के बारे में कि लैपटॉप किसे कहते हैं, तो देखिए यहां पर लिखा है कि लैपटॉप कंप्यूटर इज स्मॉलर एंड लाइटर देन डेस्कटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर जो होता है वो स्मॉलर होता है, यानी छोटा होता है, और लाइटर मतलब हल्का होता है। छोटा तो होता ही है और साथ साथ हल्का भी होता है, और वो किसके तुलना में? डेस्कटॉप कंप्यूटर के तुलना में। किसके तुलना में? डेस्कटॉप कंप्यूटर के तुलना में। इट कैन बी इजिली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और ये आसानी से एक जगह से दूसरे जगह कैरिड किया जा सकता है, यानी ढोया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। इट वर्क्स बोथ ऑन बैटरी एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों पर चलता है। इसमें चार्जेबल बैटरी होता है, बैटरी पर भी चल सकता है, और बाहर से आप इलेक्ट्रिक कनेक्ट करके भी इसको चला सकते हैं। तो ये दोनों पर चलता है, बैटरी पर और साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी पर। उसके बाद बात करें पाम मतलब क्या होता है? हथेली होता है। टॉप मतलब कोई सामान होता है। लैप मतलब क्या होता है? गोद लेना होता है। टॉप मतलब कोई सामान होता है। डेस्क मतलब क्या होता है? डेस्क होता है। टॉप मतलब कोई सामान होता है। दैट्स कॉल्ड, वी कॉल द डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पाम टॉप, ठीक है ना। तो पाम टॉप किसे कहता है? तो अब पाम टॉप कंप्यूटर इज इवन स्मॉलर एंड लाइटर देन लैपटॉप। अब लैपटॉप से भी हल्का और छोटा जो होता है वो होता है पाम टॉप, जिसको हम लोग टैब वगैरह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैब वगैरह बोलते हैं, ठीक है ना। इट कैन बी इजिली कैरिड एनीवेयर, ये आसानी से कहीं भी इसको ढोया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। इट ऑल्सो वर्क्स ऑन बैटरी एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बैटरी के साथ चलता है और साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के साथ चलता है। तो आई होप ये कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई हो। अब आप नेक्स्ट किस टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से जाता रहे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।